जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जुड़ जाओ एजुकेशन की दुनिया के संग, क्योंकि आप ही के लिए शुरू की है ये जंग। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा यानी 17 मई 2023 बुधवार। आज की कक्षा में हम पहले देखेंगे आज का करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहले है SDG 4.0। इसमें किस ज़िले की प्रथम रैंक आई है और कौन कौन से 1, 2, 3 इन SDG में कौन से ज़िले प्रथम स्थान पर रहे थे, वो भी देखेंगे। फिर है अखिल भारतीय माघ सम्मान किसे मिला, कौन प्रदान करता है ये। फिर है राज्य सरकार ने बढ़ाई कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों की पेंशन, पहले कितनी थी अब कितनी कर दी, ये भी देखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी प्रदूषण सूचकांक, कौन से जिले की कौन सी रैंक आई है राजस्थान में, देश में क्या है स्थिति, वो देखेंगे। फिर है कला रत्न नृत्य सृजन पुरस्कार गुलाबो सपेरा को किया गया प्रदान, ये कहाँ किया गया और किन किन को कौन से अवार्ड दिए गए, ये देखेंगे। फिर है महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी पुरस्कार विशेषांक आज। फिर उसके आगे है राजस्थान की भूगोल में साबी रूपारेल और भी अन्य नदियाँ, इनसे किस प्रकार के प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उन 5 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फिर करेंगे विस्तार से इन पर चर्चा। फिर उसके बाद होगा 10 का दम यानी 10 रिवीजन 1 लाइनर प्रश्न। उसके आगे है लोक देवता रामदेव जी, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, किस प्रकार के 5 प्रश्न आए हैं पिछले एग्जाम्स में, इन पे उनको भी देखेंगे। अब देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है आप जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे, यानी आप जितना अध्ययन करेंगे उतना जानेंगे और जितनी ज़्यादा जगह जाएंगे उतना सीखेंगे। यानी हमें ज़्यादा अध्ययन भी करना चाहिए और ज़्यादा जगह जाना भी चाहिए, यानी हर जगह से अनुभव लेना चाहिए। कौन सी जगह कौन सा अनुभव काम आ जाए, सफलता के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, सीखना हमेशा ज़रूरी है। तो आइए आज के कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा में पहले है करंट अफेयर्स, जिसमें पहला प्रश्न है राजस्थान सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर या सीकर। तो इसका सही जवाब होगा सीकर। 4.0 में सीकर टॉप पे रहा, 1.0 में झुंझुनू, 2.0 में कोटा और 3.0 में जयपुर और 4.0 में सीकर। सही है। अब SDG क्या है, सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2015 में UN की महासभा की बैठक हुई न्यूयॉर्क में, वहाँ 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, यानी 17 गोल जो 2015 से 2030 तक थे, वो मैं आपको बोल कर बताता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है गरीबी का अंत, दूसरा भूखमरी समाप्त, तीसरा आरोग्य एवं कल्याण, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है शुद्ध जल एवं स्वच्छता, सातवां किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग और नवाचार और अवसंरचना, 10वां है असमानता में कमी लाना, 11वां संधारणीय शहर और समुदाय, 12वां उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन करना, 13वां है जलवायु कार्यवाही, 14 है जल में जीवन और 15 है भूमि पर जीवन, 16वां है शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाओं का गठन, 17वां है गोल्स के लिए भागीदारियां, यानी जो गोल हैं उनका किन किन की भागीदारी है प्राप्त करना, ये तय किया गया है 17वें में। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला गोल है गरीबी का अंत, दूसरा है भुखमरी का समाप्त, जो चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छठा है शुद्ध जल एवं स्वच्छ जल। अब है इसी के तहत राजस्थान में एक रिपोर्ट आती है जिसमें 0 से 100 अंक तक दिए जाते हैं। जो हाल ही में 4.0 रिपोर्ट आई है, उनमें पहला स्थान आया है सीकर जिले का, 65.92 अंक हैं, और अंतिम स्थान है जैसलमेर का जिसमें 51.3 अंक जैसलमेर को प्राप्त हुए, और ओवरऑल राजस्थान का स्कोर रहा है 60.25 अंक।
आगे है राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है ये देखेंगे। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, डॉक्टर माधवाड़ा या सुरेंद्र वाना। तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। इनकी रचना है गोपमना वेबुअम। गोपमना वेबुअम के लिए इन्हें दिया गया है। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, इन्हें फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 मिला है। और डॉक्टर माधवाड़ा, इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? पचरंगी चोला पहन सकेरी, पचरंगी चोला पहन सकीरी। और सुरेंद्र अवाना, इन्हें वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में है। इसकी स्थापना 1980 में श्रावण पूर्णिमा यानी संस्कृत दिवस के दिन हुई थी। संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। और राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कोचर। अगला राज्य सरकार द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2500, 2000, 2200 या 3000। तो इसका जवाब होगा 2500। वर्तमान में राजस्थान में कुल कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर 16,810 हैं, जिन्हें 1 जून 2023 से 2500 रुपये पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। पहले 1500 थी, अब 2500 कर दिया। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल CPCB द्वारा जारी प्रदूषण सूचकांक के अनुसार राज्य का कौन सा जिला देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है? कौन सा जिला है? बीकानेर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित जिला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी सूचकांक के अनुसार। उदयपुर, ये ट्रेवल मैगजीन द्वारा जारी 10 बेस्ट लोकेशन, इसके तहत उदयपुर का देश में चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा पूरे देश में। और राजसमंद, इनके RK जिला अस्पताल, कौन सा? RK जिला अस्पताल, RK जिला अस्पताल राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प पुरस्कार इनके तहत यानी कायाकल्प पुरस्कारों के तहत इको फ्रेंडली श्रेणी में फर्स्ट स्थान आया है। किसका? RK अस्पताल राजसमंद का। और सिक्कर 4.0 में फर्स्ट स्थान SDG। अगला प्रश्न है राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया है। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। उदयपुर में हाल ही में G20 की एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। कब? 21 से 23 मार्च 2023 को। और इसी में एक G20 की पिछले साल बैठक हुई थी दिसंबर 2022 में। जोधपुर में G20 की बैठक हुई थी 2 से 4 फरवरी 2023। आगे है फर्स्ट संस्करण जयपुर में आयोजन। इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें अवार्ड प्रदान किए गए। कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार पद्मश्री गुलाब सपेरा को। कौन सा? नृत्य वाला गुलाब सपेरा, क्योंकि ये नृत्य ही करती है। कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार शिल्प सर्जन हनीफ हुस्ता को। और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार
भीम सिंह को दिया गया। नृत्य सर्जन पुरस्कार पद्मश्री गुलाब सपेरा, शिल्प सर्जन हनीफ उस्ताद और उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह को। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। लाइफ टाइम मरुरत्न पुरस्कार 2022 ये प्रदान करती है मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान। कौन सा? लाइफ टाइम मरुरत्न पुरस्कार 2022 मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान प्रदान करती है। 7 जनवरी 2023 को दिया गया। किस किस को? मधु आमेरिया, जिनका संबंध जयपुर से, और प्रोफेसर आर के गर्ग। तो ये ट्रिक है। आर के गर्ग लाइफ में मरुस्थल के मीठे आम खाते हैं। आर के गर्ग लाइफ में मरुस्थल के मीठे आम खाते हैं। पहले आर के गर्ग, दूसरा लाइफ टाइम मरुरत्न अवार्ड। लाइफ टाइम मरुरत्न पुरस्कार मीठे से मधु और आम से आमेरिया। मधु आम खाते मतलब आर के गर्ग मधु आमेरिया को लाइफ टाइम मरुस्थल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया। अगला है जयपुर साहित्य सम्मान। ये जयपुर साहित्य संगीत समारोह में दिया गया 15 जनवरी 2023 को। किन्हें? फतेह सिंह भाटी को। पुस्तक उमादे, यानी इनकी पुस्तक उमादे के लिए फतेह सिंह भाटी को जयपुर साहित्य सम्मान दिया गया। ठीक है, जयपुर साहित्य को उमादे के लिए फतेह किया भाटी ने। जयपुर साहित्य उमादे पुस्तक और फतेह सिंह भाटी को दिया गया। अगला अवार्ड है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार 2023। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार 2023 प्रदान करता है। यह एक कहाँ दिया गया? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर साहित्य महोत्सव में, जिसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को जयपुर में किया गया। उनका 16वां संस्करण था इसका 2023 में। किन्हें मिला? इरशाद कामिल को, जो संगीतकार हैं। जेएलएफ में गीत गाने से द्वार पर प्रसाद मिलेगा। जेएलएफ में गीत गाने से द्वार पर प्रसाद मिलेगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया। गीत गाने यानी संगीतकार को कौन थे? प्रसाद से इरशाद, मिल से कामिल को, और द्वार से द्वार का प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार। अंतिम पुरस्कार है लीडर ऑफ डेकेड सम्मान। लीडर ऑफ डेकेड सम्मान प्रदान करती है विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा एनुअल WEF यानी विमेन इकोनॉमिक फोरम 2022 नई दिल्ली में। किन्हें दिया गया? अशोक चांदना, जो राजस्थान के खेल मंत्री है। यानी लीडर बनने का शौक चांदना को भी है। लीडर बनने का शौक चांदना को है। लीडर ऑफ डेकेड यानी शताब्दी का लीडर। अब है 10 का दम रिवीजन प्रश्न। आपको भी साथ साथ में उत्तर सोचते जाना है। SDG 1.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर था? झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। 2.0 में कोटा, 3.0 में जयपुर और 4.0 में सिक्कर टॉप, और अंतिम लास्ट स्थान पे है जैसलमेर। जैसलमेर। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, यानी इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022। आगे राजसमंद के किस जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है? कौन सा था? आर के जिला अस्पताल। आर के जिला अस्पताल इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य सरकार द्वारा। आगे कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार, ये राजस्थान उसके द्वारा दिए गए। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में दिया गया था, जिसका प्रथम संस्करण जयपुर में आयोजन किया गया है। उसमें कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार गुलाबो सपेरा को, कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार हनीफ उस्ताद को, और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व अवार्ड पुरस्कार या अवार्ड भीम सिंह को। आगे है असुमेलित है जयपुर साहित्य सम्मान फतेह सिंह भाटी, यानी जयपुर साहित्य को फतेह किया उमादे के लिए भाटी ने। सही है। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार इरशाद कामिल। संगीत यानी द्वार पर संगीत जेएलएफ
में संगीत द्वार पर गा जेल ऐप में संगीत गाने पर द्वार पर प्रसाद मिलेगा। जेल ऐप में संगीत गाने पर द्वार पर प्रसाद मिलेगा, यानी संगीतकार और द्वार से द्वार का, इरशाद से वो प्रसाद से इरशाद कामिल और मिलेगा से कामिल। लाइफ टाइम मरुरत्न पुरस्कार मधु आमेरिया, ये सही है और ये भी सही है। लाइफ में यानी प्रोफेसर आर के गर्ग लाइफ में मरुस्थल के मीठे आम खाते हैं। मीठे से मधु, आम से आमेरिया, लाइफ से लाइफ टाइम, मरुस्थल से मरुरत्न। और ये अवार्ड इन्हें मिला है प्रोफेसर आर के गर्ग को। लेकिन ये लीडर ऑफ डेकेड सम्मान लीडर बनने का शौक चांदना को है। लीडर बनने का शौक चांदना को है, यानी यह सम्मिलित हो गया। आगे है असत्य की पहचान करें। राजस्थान के 4 जवान शौर्य चक्र से सम्मानित कौन कौन से थे? सत्येंद्र सिंह यादव और तेजपाल यादव, ये तो थे अलवर के। संदीप झांझड़िया झुंझुनू, और एक थे युद्धवीर सिंह बीकानेर के। नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी के लिए अलवर में नन्ही हमारी शान अभियान चलाया गया। अलवर में नहीं है, यह है अजमेर में। यानी नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान अजमेर में चलाया गया है। पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण जयपुर में, सही है। और उनकी नाथुराम मिर्जा जी की मेड़ता सिटी नागौर में। करबला, जयपुर व चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएंगे, हाँ सही है। आगे है मीरा पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा, ये राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो कहाँ है उदयपुर में। तो मीरा पुरस्कार दिया गया था। मीरा ने पुरस्कार पाके अति सक्सेज पाली, रति सक्सेना, अति सक्सेज यानी रति सक्सेना। और ये राघव पुरस्कार, इन्हें राघव पुरस्कार यानी लागे हुए के घाव भरते से भरेंगे। अब चलते हैं भूगोल की तरफ। भूगोल में पहले देखते हैं परीक्षक का पंजा। रूपारेल नदी का उद्गम होता है रिटमैन सिंधी 2022। सेवर की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है? तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का, रूपारेल नदी का, उदयनाथ की पहाड़ियों से खंडेला से कांतली नदी का, और किशनगढ़ की पहाड़ियों से वो रूपनगढ़ नदी का अजमेर से। किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? अभी देखा साबी का, आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी 2020। साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमिलित नहीं है? जेईएन यांत्रिक डिग्री 2022। सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, जाखम छोटी सादड़ी, बाणगंगा सेवर की पहाड़ियाँ, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होती है, सही है। जाखम छोटी सादड़ी से, बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में, जयपुर की साइडों से। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से, थानागाजी अलवर से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कॉलेज व्याख्याता 2021। बाणगंगा नदी, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, साबी सेवर की पहाड़ियाँ, सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ। साबी सही है, बिछामेड़ा की, सोम सही है, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से, और बाणगंगा भी देखी हमने बैराट से, उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली है साबी नदी। इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, विलुप्त होती है नफचगढ़ झील गुरुग्राम हरियाणा में। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता, जहाँ हाथी के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अलवर की प्रमुख नदी है। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। साबी नदी का उद्गम जयपुर से, सेवर की पहाड़ियाँ से। विलुप्त नफचगढ़ झील गुरुग्राम हरियाणा, पटौदी गांव में। इसके लिए ट्रिक है,
सभी के वर जोधा के हाथी दांतों से नफरत करते हैं। सभी के वर जोधा के हाथी दांतों से नफरत करते हैं। सभी से साबी नदी, केवर से सेवर की पहाड़ियाँ, जोधा से जोधपुरा सभ्यता किनारे जहाँ हाथी अवशेष मिले, नफरत से नफजगढ़ झील हरियाणा में विलुप्त। अगली नदी है रूपारेल, लसावरी या वराह। 3 नाम है, रूपारेल नदी, लसावरी, वराह। इसका उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी, अलवर से। विलुप्त होती है कुसुलपुर भरतपुर में। कहाँ? कुसुलपुर भरतपुर में। उपनाम है रूपनारायण नदी। इनके किनारे हैं नौह सभ्यता भरतपुर, बहुत बार आता है। रूपारेल नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? नौह सभ्यता भरतपुर। और जल आपूर्ति सीकरी बांध भरतपुर व मोती झील में। अगली नदी देख लेते हैं काकुंड नदी। ये भरतपुर में प्रवाहित होती है। बंद बारेठा बांध इसके ऊपर भरतपुर में बना हुआ है। एक खंडेला नदी जो सिक्कर में बहती है और गिरती है सांबर झील में। खारी नदी नागौर में बहती है, गिरती है सांबर झील में। एक बार और देख लेते हैं दोबारा। साबी नदी, इसका उद्गम सेवर की पहाड़ या जयपुर में। नफजगढ़ झील गुरुग्राम हरियाणा में विलुप्त। किनारे जोधपुरा सभ्यता जयपुर, जहाँ हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए। साबी नदी अलवर की प्रमुख नदी है। सभी के वर जोधा के हाथी दांतों से नफरत करते हैं। रूपारेल, लसावरी, वराह नदी, इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी, अलवर से। यानी रूपारेल चलाना सीख रही थी, उदय से टकरा गई, उदय पहुंचा थाना में। कहाँ? अलवर। रूपारेल चलाना सीख रही थी, उदय से टकराई, थाना में पहुंचा उदय, और अलवर। विलुप्त होती है कुसुलपुर भरतपुर में। उपनाम है रूपनारायण नदी। किनारे नौह सभ्यता भरतपुर, जलापूर्ति सीकरी बांध भरतपुर व मोती झील में। काकुंड नदी बंद बारेठा बांध भरतपुर, और खंडेला नदी सिक्कर में प्रवाहित, गिरती सांबर झील में। खायरी नदी नागौर में, गिरती सांबर झील में। अब है 10 का दम रिवीजन प्रश्न। राजस्थान आंतरिक अपवाह तंत्र कितना प्रतिशत? राजस्थान का आंतरिक यह 60%। 17% है अरब सागर का, और 23% है बंगाल की खाड़ी का। तो 60% हुआ कौन सा? आंतरिक अपवाह तंत्र, जो देश में और राजस्थान में। यानी ऐसे पूछे कि राजस्थान में कौन सा अपवाह तंत्र सर्वाधिक है? आंतरिक कितना? 60%। और देश में भी सर्वाधिक राजस्थान ही है, जहां आंतरिक अपवाह तंत्र सर्वाधिक है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तोरावाटी, जहां से प्रवाहित होती है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में नाली प्रदेश, और पाकिस्तान में हकरा। नाली प्रदेश को राइस बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है। कांकनी नदी की लंबाई है 17 किलोमीटर। ये सबसे छोटी आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है आंतरिक अपवाह की। आगे है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी की। रूपनगढ़ नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अजी किशन को सलाम, यानी किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से। रूपनगढ़ की नदी अजी किशन के रूप को सलाम, यानी अजी से अजमेर, किशन से किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, रूप से रूपनगढ़, और सलाम से सलेमाबाद संप्रदाय की पीठ। सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? खंडेला, मेथा, खारी और रूपनगढ़। जैसे झील के खड्डे यानी खंडेला, में मेथा, रूपाने यानी रूपनगढ़, खारी नदी, जल भर दिया यानी भर दिया से भर से सांबर झील, यानी झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। साबी नदी के किनारे सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता, जहाँ हाथी दांत के अवशेष मिला है। लसावरी नदी का उद्गम, लसावरी किसे कहते हैं? कौन सी नदी है? वराह या रूपारेल का ही उपनाम है, और उद्गम है इनका। रूपारेल चलाना सीख रही थी,
उदय के टक्कर लग गई। कहाँ? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। थाना गाजी अलवर से। बंद बारेठा बांध भरतपुर किस नदी के किनारे या किस नदी पर है? कौन सी नदी थी? काकुंड नदी, जो कहाँ है? भरतपुर में बहती है। नौ सभ्यता भरतपुर किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है? नौ है रूपारेल नदी वहाँ। अब है कला संस्कृति। कला संस्कृति में पहले परीक्षक का पंजा देखते हैं। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी, मल्लीनाथ जी। हाउस की फिर परीक्षा 2022 में आया। नेजा तो पचरंगा है, पचरंगी ध्वजा है। जम्मा रात्रि जागरण और रिखिया मेघवाल जाति के भक्त होते हैं रामदेव जी के। तो किन से संबंधित हुए? रामदेव जी से। राजा अजमाल किस लोक देवता के पिता थे? प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022। रामदेव जी, पापू जी, तेजाजी और देवनारायण जी। तो रामदेव जी के। पापू जी के थे धांधल जी राठौड़, तेजाजी के वो ताहड़ जी और देवनारायण जी के सवाई भोज। आगे है किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? कनिष्ठ अभियंता विद्युत 2020। तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी, पापू जी। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला रामदेव जी का माना जाता है। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, प्री बीएड 1995। हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, गोगा जी। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी। इन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था। राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? यानी नेतल का भरतार कौन थे? पापू जी, तेजाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी। रामदेव जी। पापू जी के पत्नी का नाम फूलम दे, तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल या निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे, और इनकी पिप्पल दे। अब रामदेव जी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। लोक देवता रामदेव जी, इनका जन्म समय 1352 ईस्वी, तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। स्थान उर्दू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता मैणा दे, पत्नी नेतल और गुरु बालीनाथ जी। पिता अजमाल जी तंवर, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे और गुरु बालीनाथ जी। भाई वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार कहते हैं, यानी बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। इनकी बहन थी सुगना और लाछा। धर्म की बहन थी डालीबाई, जिनका कंगन है रूणीचा जैसलमेर में, जिसके अंदर से एक बार निकल जाता है ना, जिसके जो भी रोग होता है उन सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है इनके कंगन से, जो कहाँ है? रूणीचा जैसलमेर में। और डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। इनके घोड़ा का नाम है नीला घोड़ा या लीला घोड़ा। उपनामों में है पीरों के पीर, रामसा पीर, रूणीचारा धनी, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। पीरों के पीर ये किसने दिया था? एक बार मक्का से कुछ साधु आए थे, संत यानी पीर आए थे मक्का से, तो उन्होंने भोजन करने के लिए अपने बर्तन मक्का से मंगवाए थे रामदेव जी से, जो रामदेव जी ने ला करके दिए। इस कारण उन्होंने इन्हें पीरों का पीर कहा। आगे है, इन्होंने पंथ चलाया कौन सा? कामड़िया पंथ, जहाँ कामड़िया जाति की बहू 13 ताली नृत्य करती है इनके मेले में, और इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे। उनके ग्रंथ का नाम है 24 वाणियाँ। इनकी फड़ का वाचन कामड़ जाति के बोपा करते हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं रावणता का, और सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया। यानी इनकी जो फड़ है उस पे चित्र सबसे पहले चौथमल चितेरे ने मांडे थे या चित्र अंकन किया था उनका। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उन्हें पुनः हिंदू बनाया था शुद्धि आंदोलन चला करके। तो ऐसे आए कि शुद्धि आंदोलन का संबंध किन से है? तो रामदेव जी से। मेला बरता इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, यानी बाबेरी बीज से
एकादशी तक रुणीचा पोखरण जैसलमेर में। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। यहाँ जो बढ़ता है ना रुणीचा पोखरण जैसलमेर में, उसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इन्होंने सातलमेर के भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर का नाम पोखरण कर दिया था। और जब इनकी बहन सुगना की शादी हुई तो पोखरण उन्हें दहेज में दिया गया था। यानी पोखरण किस जगह का नामकरण किया गया? सातलमेर का, भैरव राक्षस को मार करके। जीवित समाधि ली थी इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। यानी इनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, बाबेरी बीज को, और जीवित समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामसरोवर तालाब रुणीचा पोखरण जैसलमेर में। इनसे संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो हमेशा एग्जाम में आती रहती है। कौन कौन सी देख लेते हैं। पर्चा, चमत्कारी घटना, यानी ये जो चमत्कारी घटना होती है किसी के साथ, इन्होंने एक बार चमत्कार दिखाया था किसको? हरजी बाठी को। नेजा, इनकी पचरंगी ध्वजा है, झंडा है। पगल्या, इनके प्रतीक चिन्ह पगल्या। जातरू, इनके भक्तों को कहा जाता है। थान या देवरा, यानी इनके मंदिर को थान या देवरा कहते हैं। जम्मा, रात्रि जागरण, जागरण में जीवना, जम्मा जागरण। और रिखिया, मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। और भांबी कहते हैं इसके पुजारी को। घोड़ला, तेजाजी के पुजारी को। और भांबी कहते हैं रामदेव जी के पुजारी को। और ब्यावले हैं रामदेव जी के भजन, यानी भजना की ब्याड़ू, रामदेव जी का भजना की ब्याड़ू, ब्यावले कहलाते हैं रामदेव जी के भजन। प्रमुख मंदिर है रुणीचा जैसलमेर में। आधुनिक मंदिर का निर्माण करवाया रुणीचा जैसलमेर में गंगा सिंह ने। खुंडियास अजमेर, जहाँ राजस्थान का छोटा है मिनी रामदेवरा कहलाता है। यानी यहाँ जो मंदिर है खुंडियास अजमेर में, खंडा यानी कम हो गया, थोड़ा सा खंडित हो गया, तो खुंडियास अजमेर का राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा कहलाता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, जहाँ मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक, और जगह तो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी यानी 2 से 11, लेकिन इनको सूरत पहले आ गई थोड़ी, तो 1 से 3 तक मना करके ये मना लेते हैं 1 से 3 तक। अब देखते हैं 10 का दम रिवीजन प्रश्न। अब 10 रिवीजन प्रश्न। तेजाजी की घोड़ी का नाम है पीरियड 1993 गोगा बप्पा। केसर काल में लीला या नीला घोड़ा। गोगा बप्पा गोगा जी की घोड़ी का नाम है। केसर काल में पापू जी ने ली थी देवल चालनी से। लीलन ये तेजाजी की घोड़ी का नाम, और नीला घोड़ा रामदेव जी का। सर्प रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है पटवार 2011 तेजाजी को। तेजाजी के और भी उपनाम है जो देख लेते हैं। क्या क्या है? गोरक्षक, काला बाला, धोलिया वीर, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहलाते हैं। प्लेग रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं पुलिस 1995। कौन है? पापू जी। पापू जी को और क्या कहते हैं? ऊँटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार, और वचन पालक, और शरणागत के रक्षक, और प्लेग रक्षक। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। शिक्षक 2nd ग्रेड 2011। कौन है? तेजाजी सबसे लोकप्रिय लोक देवता हैं तेजाजी, जो कहाँ है? ज़्यादातर ये अजमेर और नागौर में पूजे जाते हैं। भादवा सुदी दशम को परबत्सर नागौर में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? शिक्षक 2nd ग्रेड 2011। परबत्सर नागौर में पशु मेला लगता है किनका? तेजाजी का। नेजा से आज से है RPSC संरक्षण अधिकारी 2019। नेजा है पचरंगी ध्वजा किनकी? रामदेव जी की। आगे रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? पुलिस 2018। रामसा पीर अभी देखा, रामदेव जी। बाबा रामदेव जी की माता का नाम पीरियड 2004। माता का नाम क्या है? मैणा दे। और
पिताजी है अजमाल जी तंवर, तंवर वंशीय थे रामदेव जी, और नागवंशीय जाट थे तेजाजी, और ताहड़ जी राठौड़ यानी राठौड़ थे वो पापू जी, धांधल जी राठौड़, पापू जी के पिता का नाम धांधल जी और राठौड़, इनकी पत्नी का नाम था नेतल या निहाल दे, सुगना व लाछा इनकी बहन है, वीरमदेव भाई और बालीनाथ गुरु और डालीबाई धर्म की बहन। रामदेव जी की फड़का वाचन किस जाति के बोफा करते हैं? कौन करते हैं? वो कामड़ जाति के बोफा। किनसे? रावण हत्या से, यानी राम रावण। रामदेव जी की फड़का वाचन रावण हत्या से कामड़ जाति, कामड़ी रावण, रामदेव जी हाथा। रामदेव जी ने समाधि ली, तिथि बताइए। तिथि थी वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और स्थान था राम सरोवर तालाब, रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर। यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को तो समाधि ली और जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।